पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन प्रश्नों पर चर्चा। कल हम प्रश्न नंबर 13 तक देख चुके थे। प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 से हम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ अगले प्रश्न का व्याख्या है। ग्रेसियन रामचंद्र शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों से करते हैं। ग्रेसियन के लिए एक बाह्य प्रभाव यानी ईसाइयों के पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमणकारी प्रतिक्रिया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर सी। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ व्याख्या दिया गया है। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर ब्रह्म यानी स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उसका संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। वह ब्रह्मपूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा तथा नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं, रामानुजाचार्य का मानना था। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, दक्षिण की अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? यहाँ 4 विकल्प दिया है। प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। जो कि विवादित प्रश्न है, आंसर नहीं दिया है। वैसे ये कृष्ण भक्त दिया है आपका व्याख्या में कि दक्षिण भारत की वैष्णव भक्तों को अलवार या आलवार कहते हैं। अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना का विषय माना था। अलवार भक्त, संत भक्त यहाँ पे दिया गया है 12 हैं। प्योगय, भूतालवार, मयालवार, यहाँ पे है नम्मलवार यानी षटकोपाचार्य, नम्न यानी भक्तिसार, मधुर कवि, पीरो विष्णुचरित यहाँ कुलशेखर, तोंडर, डिपोडी, भक्ता घी रेणु, अंडाल यानी गोंद, और यहाँ पे हैं तिरुपान यानी भोगी वाहन, तिरुमगे पर काल। आगे हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न और बनेंगे। अलवार संतों की कुल संख्या 12 है, जिनके भक्त पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। उच्च शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना। अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अभी हमने देख पढ़ा 12 मानी गई है, विकल्प नंबर सी। वैष्णव भक्त की विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत की आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदोपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। ये अलावर संख्या 12 थे। इसमें षटकोप अथवा नकम्मा लवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायुमोली में अनन्य राम भक्त का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाओं का नाम तिरुवीरुत्तम, तिरुवंदनम
वर्ग सरी एम और पेरिय तिरुवंदादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 7वीं अलावर केरल की चेरवंशी राज कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषय सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 1824-924 ईस्वी में ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। नाथ मुनि की परवर्ती श्री संप्रदाय की पुंडरीकाक्ष, रामश्री, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तक आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उस युगानुकूल भाव भूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही जाता है। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो यहाँ भी दोनों होंगे। यहाँ पे दिया है वैष्णव को, विकल्प ए। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? तो 12 है। नाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो रहीमदास की है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद, तो विकल्प नंबर सी। इनके गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। तो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। राम भक्ति प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भी दक्षिण से हुआ। आरत कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन हैं? तो रामानंद जी हैं। हनुमान जी की आरती और आरती कीजिए हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। ये अवधि में राम कथा की प्रणयन के सूत्रधार थे। प्रश्न नंबर 24 है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो कृष्णदास पयहारी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पयहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत की अजमेर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का त्रियोदाद्री कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी अनंतानंद की शिष्य और रामाश्रयी भक्ति काव्य शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। प्रश्न नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो सी है मूलकदास। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी ने के बाहरी प्रमुख शिष्य थे। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के बाहरी प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, नरहरिदास यानी नरहार्यनंद या नरहरिनंदन, भावानंदन, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना सेन। मूलकदास जी का जन्म इलाहाबाद के और प्रयागराज के केड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान, शक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है?
तो ये भी अभी विवादित है, क्योंकि इसमें अंतानंद ऊपर वाली व्याख्या में हम देख रहे हैं प्रत्यानंद है, ये हैं। सुखानंद तुरंत सुखानंद भी हैं, नरहार्यनंदन ये भी हैं, रैदास भी हैं। यहाँ स्वामी रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें अंतानंद, सुखानंद, हरिनाथ भी उपयुक्त हैं। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये दिए गए विकल्पों में सभी रामानंद के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, राघवानंदन नंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो बी होगा रामानंद। राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम सीताराम है। रामानंद नाभादास ने इनके शिष्यों की संख्या 12 बताई है। अत्यानंद, कबीर, सुखानंद, सुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना सेन, सुरसुरी। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है, दस धा भक्त की आगर आरत कीजिए हनुमान लला की रामानंद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले पहले हैं व्यक्ति ग्रियर्सन। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पुनः अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।